प्रयास फाउंडेशन वही मनहूस दिन है जिस दिन हमारे प्रिय नेता, हमारे भाई, जन जन के प्रिय और प्रयास फाउंडेशन के पूर्व अध्यक्ष रेणुकूट में सर्वाधिक बार अपने जीवन का, अपने शरीर का सबसे अनमोल चीज जो रक्त खून होता है, वो रेणुकूट में अभी तक सर्वाधिक बार देने वाले रक्तवीर, रक्तदाता शिव प्रताप सिंह बबलू भैया आज ही के दिन लगभग 10 बजे रात्रि में कुछ दरिंदों के द्वारा पीछे से वार कर इनकी हत्या कर दी गई थी। और हत्या का कोई खास वजह नहीं था, सिर्फ वजह यह था कि आप नगर पंचायत की कुर्सी पर विराज हुए तो अच्छा काम क्यों कर रहे हैं। जैसे सब लूट खा रहे हैं, सब चारों तरफ भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, इधर का फंड उधर कर रहे हैं, उधर का फंड इधर कर रहे हैं, वही काम आप ही करिए। लेकिन इनके जान जाने के पीछे जो हम लोगों ने अपना अनुभव किया, सिर्फ यही वजह था कि अच्छा काम इनका और समाज के लोगों के बीच इनकी चर्चा होना, कामों का चर्चा होना, इनके जी का जंजाल बन गया। और वही वजह हुआ क्योंकि जो भी साजिश के पीछे था या जिसने भी ये हत्या करवाया, उसका ये मकसद था कि अगर ऐसे ही काम करते रहेंगे तो फिर हम लोगों को रेणुकूट की राजनीति में हम लोग का स्थान कभी नहीं बच पाएगा। इस वजह से इनकी हत्या करा दी गई। हम लोग को याद है रेणुकूट जामा मस्जिद पे कार्यक्रम हो रहा था, भारत के वीर सपूत थे अब्दुल हमीद, जो परमवीर चक्र विजेता भी थे, बहुत साहसी जवान थे। उसी समय बात हो रहा था, चुनाव भी हुआ था, अभी परिणाम भी नहीं आया था कि अगर हम लोग चुनाव जीतते हैं तो हम लोग की प्राथमिकता क्या होगा। जैसे बहुत सालों से नगर पंचायत रेणुकूट चलता आ रहा है तो इनका सोच था कि अगर हम चुनाव जीतते हैं तो अवश्य ही हम एक कल्याण मंडप या एक मैरिज हॉल बनाएंगे जिससे कम 500 रुपया में उस व्यक्ति को, उस परिवार को हम उपलब्ध करा सके, जिससे वो अपना खुशी से अपना समारोह कर सके। ये अक्सर कहा करते थे कि मेहनत से उठा हूँ, मेहनत का दर्द जानता हूँ, आसमां से ज्यादा जमीन की कदर करता हूँ। कि शायर ने कहा कि अपनी जिंदगी की किरदार इतनी शिद्दत से निभाओ कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहे। तो आज उनकी ये शिद्दत है कि हम लोग मजबूर हैं, उनके लिए एकत्रित हो रहे हैं, उनके लिए ताली बजा रहे हैं। तो ये अगर ऐसा नहीं किए रहते तो आज ये संभव नहीं था। काम काफी हद तक उनके छोटे भाई विजय प्रताप डब्लू सिंह करते हैं। आज भी जहाँ भी कहीं एक्सीडेंट होता है, कोई बीमार होता है, गाड़ी लेकर के जाते हैं, उठाते हैं, उसको अस्पताल पहुँचाते हैं, लड़ते हैं, भिड़ते हैं। मैं कहना चाहता हूँ उनके संबंध में कि करता सुमन समर्पित ले लो नमन हमारा। बबलू सिंह के संबंध में कहना चाहता हूँ कि करता सुमन समर्पित ले लो नमन हमारा, गर्दिश में पड़ गया है या रेणुकूट हमारा, हर घर की बुझ गई है पड़ गया है या रेणुकूट हमारा। अब मैं लगी दिशाएं आने लगी अब बुझती हुई सिखा के आने लगी धुआं। ये क्या मुँह को छिपाती नींद में क्यों तेज रहा है। जो हम लोगों ने आजादी की, जो स्वतंत्रता की हम लोगों ने साथ किया था, आज वही दिन वही समय से देखने को मिल रहा है। ये बहुत कष्टजनक बातें हैं।
ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ और समय हो गया है। आप दोनों से मेरा यही निवेदन रहेगा कि एक कर्मशील हम सबों के पूरी दफा में हर माने में दुख में सुख में शामिल होने वाले आत्मा के शांति की कामना बेटी बहन माता बहने करेंगे। यही बातों के साथ अपनी बातों को देना देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बबलू सिंह अमर है। साथियों, बबलू सिंह के कार्य को उनकी धर्मपत्नी निशा सिंह आगे बढ़ाने का बीड़ा उठाई है। आप सब लोगों ने देखा नगर पंचायत का अध्यक्ष व्यक्ति इस सारे रेणुकूट में हर तरफ कार्य ही कार्य दिखाई दे रहा था। आज कई मोहल्ले के लोग, कई वार्ड के लोग हम लोग को शिकायत करते हैं, भैया ये काम नहीं हो रहा है, वो काम नहीं हो रहा। हमने कहा भाई हम पे हम लोगों ने घोषित किया है इसे और रेणुकूट की जनता ने भी घोषित किया है। तो इस काले दिन के उपलक्ष्य में मैं बस आप लोग से यही अपील करना चाहता हूँ कि इस काले दिन को, इस काली रात को एक कैंडल हमारे स्वर्गीय श्री प्रताप सिंह बड़े भैया बबलू सिंह जी के कैंडल मार्च में जलाकर इनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करें। इनके बारे में बहुत कुछ बताने को है, फिलहाल यहाँ सब कोई जानता है। मैं बताऊंगा तो मुझे नहीं लगता है कि मेरे बताने से आप लोगों को जानकारी प्राप्त होगी। जानकारी आप लोगों को पहले से ही प्राप्त होंगी। अब इसी दौरान मैं चाहूंगा कि भाभी माँ हमारी महिलाओं को लेके आगे निकले और कतारबद्ध हो जाए और धीरे से कैंडल मार्च निकालने का कार्यक्रम शुरू किया जाए, क्योंकि पब्लिक ज्यादा है, शासन प्रशासन को भी दिक्कत होगा, ट्रैफिक भी जाम होगा। इसलिए शांतिपूर्वक ढंग से हम लोग कैंडल मार्च निकालेंगे और कहीं भी कोई भी नाराबाजी ऐसा नहीं होगा जिससे कि लोगों को कष्ट हो, लोगों को कहने का मौका मिले। और इस कैंडल मार्च पे कोई राजनीति करे ऐसा किसी को मौका नहीं देना है हम लोगों को। तो इसलिए शांति ढंग से कैंडल मार्च निकालेंगे। नारा हमारा वही रहेगा, बबलू भैया अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा बबलू भैया का नाम रहेगा। जाने अनजाने में कभी मेरे से कोई गलती हुआ हो, भूल चूक से कभी मेरे मुंह से शब्द निकल गया हो, क्योंकि मेरे बारे में अफवाह यही फैलाया जाता है कि मैं सबको बदतमीजी से बात करता हूँ, गाली देता हूँ। अगर जाने अनजाने में कभी गुस्से में भी किसी काम के बजाय निकल गया होगा तो मैं अपना शीश झुका के आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ, मुझे माफ कीजिएगा। और रात के 2 बजे भी याद कीजिएगा। तो टीम निशा बबलू सिंह जी के सदस्यगण हमेशा सेवा में आपके तत्पर रहेंगे। जय हिंद। श्री प्रताप सिंह बबलू सिंह भैया के इस कैंडल मार्च की जो भी योजना बनी है, जिसमें सारे लोग उनको मानने वाले, उनको जानने वाले, इंसानियत का फर्ज निभाने वाले, उस जुझारू कर्मशील हमारे किसी के भाई, किसी के बंधु, वो नेता नहीं माँ के बेटा थे सबके लिए। इसलिए कहना ज्यादा समय नहीं हमारे पास, क्योंकि समय के साथ निकलना भी है। और कहने को लोग कह भी रहे हैं, ये बात सही है कि जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक बबलू सिंह का, जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक बबलू सिंह का और नाम रहेगा। क्योंकि आपका भाईचारा, ये हमारे बीच में जितनी ये जनता आज यहाँ पर खड़ी है, इनको विश्वास है कि उस जिसने भी ये कार्य, आज दुश्मन भी जानकर शर्मिंदा है, क्योंकि मेरा भैया मर के भी जिंदा है। आइए इसी के साथ वाणी को विराम देते हुए लास्ट कड़ी में कहना है कि फूंक दो जुल्म के ऐवानों को, फूंक दो जुल्म के ऐवानों को, सर से सिर झुकाने से क्या होगा। और जहां पे इंसानियत और धर्म के नाम पे पाप हो रहा हो, ऐसा गुलशन सजाने से क्या होगा। आइए एक साथ होकर के आगे की जो योजना बनी है, इसी के साथ बोलिए हरा हरा। बबलू भैया अमर है, जब तक सूरज चांद रहेगा, 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 जब तक सूरज चांद रहेगा।
चलिए वहीं रखिएगा। आते नहीं लगेगा। ए बाबू गिरा